और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उन्हें जुमलों में बयान नहीं कर सकता। मैं एक बात अर्ज करूं आपसे कि हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है, जिसे आप देख रहे हैं, जिनकी ज़ियारत आप कर रहे हैं, खुदा की कसम दिल मचल गया, रूहानी तक़वियत मिली, आंखों की तिश्नगी बुझ गई मेरी। ऐसा लग रहा है कि अपने पीर साहब को मैं देख रहा हूं जी। दरसो तदरीस के जौहरे नायाब, इल्मो अमल के माहताबो आफ्ताब, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नक्शबंदी शाही मुरादाबाद तशरीफ रखते हैं। हजरत को देखने के बाद यकीनन अपने पीर साहब की याद आ रही है। हजरत की मौजूदगी में एक शेर मैं चाहता हूं, जब हजरत मौजूद हो और तसव्वुफ के शेर न पढ़े जाए तो ये मेरे शायद ना इंसाफी हो जाएगी। मुझे याद आता है कि वो मरज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, वो मरज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया, आबे जमजम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। शेर ये सुनाना था। उसके बाद हजरत मुफ्ती साहब को आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की जसारत करूंगा। आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ बैठे। मेरे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश, थोड़ा सा आप बैठ जाए इधर। हाँ हाँ, वो सब काम हो जाए। मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया। शेर सुने मेरे दोस्तों। जब दाएं बाएं या कोई सामने खड़ा हो जाता है, मुझे डर लगने लगता है। पता नहीं ये किस लिए खड़ा है, मार के भागेगा या क्या करेगा। तो सबको अपनी अपनी जान की परवाह होती है। ये बेचारे खड़े हैं, मैं डर जा रहा हूं बार बार। खैर, शेर देखे मेरे दोस्तों। मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया। अब आप इस शेर पे दाद दे न दे, हजरत की दुआएं हजरत तबस्सुम फरमा दिए, मैं कामयाब हो गया। शेर देखे। मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया, देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया। अरे देखकर आज मैं अल्लाह का जो घर रोया, काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़ कर रोया। चुप हुआ रोके जो फिर रोया, मुकर्रर रोया, रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया। देखकर आज मैं अल्लाह का जो घर रोया, काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़ कर रोया। चुप हुआ रोके जो फिर रोया, मुकर्रर रोया, रोके जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया। मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे, मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे। रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया, रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया। मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे, रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया। और शेर देखे मेरे दोस्तों, कारी अब्दुल हसीब साहब को इस शेर पे शरीक करना चाहता हूँ। रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया, मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त, मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त। मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया, मैं जिसे खोकर नहीं रोया उसे पाकर रोया। अरे खुद भी रो लेता मैं तन्हा तो कोई बात न थी, हाय कम वक्त मगर सबको रोला कर रोया। खुद भी रो लेता मैं तन्हा तो कोई बात न थी, हाय कम वक्त मगर सबको रुला कर रोया। आइए बड़ी तेजी के साथ हम यहाँ से मुसाफत तय करते हैं, शाही मुरादाबाद पहुँचते हैं, वहाँ की अदबी सरजमीन पे जाते हैं, दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं। गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं, सदफ का जब मुंह खोलते हैं तो उसमें एक प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे दुनिया खतीब दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने पातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नैयरे ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नक्शबंदी दामत बरकातहुमुल आलिया से बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल, ये अलग बात कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। शबीहुक बद्रुल लैलि बल अंत अनवरु व वजहुक मिन माइल मलाहति अज़हरु। फ़या ज़ीनतद दुनिया व या गायतल मुना फ़मन ज़ल्लज़ी अन नूरि वजहिक युबसिरु। फ़सुलुसुक काफ़ूरुन व रुबउक अंबरु व खुम्सुक याक़ूतुन व बाक़ीक जौहरु। फ़मा वलदत हव्वाउ मिन सुल्बि आदमा वला बिजनानिल जन्नति मिस्लुक आख़रु। सलासतुन तुज़ीउ दुनिया बिबहजतिहा वफ़ी सिर्रि क़ल्बिक मिस्लुहुन्न मुसव्वरु। आफ़ाक़हा गर्दीद अम महरे बुतां वर्ज़ीद अम बिस्यार खूबां दीद अम लेकिन तु चीज़े दीगरी। तू अस्परी चाबुक तरी वज़बर्ग गुल नाजुक तरी वज़ांच गोयत बेहतरी हक्का अजायब दिलबरी। सबसे पहले मशीयत के अनवार से रूए नक्शे मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। वो अहमद भी हामिद भी महमूद भी, वो अहमद भी हामिद भी महमूद भी और इल्म दानिश में गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। मुझे हश्र का गम हो कासिम किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। जिस हुस्न पे है नाज़ा व हुस्ने रसूल है, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। ऐ कारवाने शौक यहाँ सर के बल चलो, कि तैबा के रास्ते का कांटा भी फूल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, अभी आप नज़्म में आका की तारीफ़ सुन रहे थे और हमारे बाद भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। बीच में जुमले मोतरिज़ा के तौर पर मैं नस्र में अल्लाह के नबी की तारीफ़ के लिए बिठाया गया। अल्लाह ताला हमें भी आका के सना खानों में शामिल फरमा ले। हम आका की तारीफ़ तो नहीं कर सकते, उसका हक़ तो क्या अदा करें। उसका उश्रे उशीर का, उश्रे अशीर का, उश्रे अशीर भी अदा नहीं कर सकते। मैं वही कहूँगा जो हज़रत हस्सान बिन साबित ने कहा था, मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अपने अशार से नहीं की, बल्कि मेरे अशार तारीफ़ के लायक हो गए आका की तारीफ़ करने की वजह से।
तो हम भी इसीलिए आका की तारीफ करते हैं ताकि हमें भी किसी गोशे में, किसी कोने में जगह मिल जाए, और जब आका की चादर रहमत क़यामत के दिन वसी हो तो हमें भी कहीं जगह मिल जाए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान है, और जो आका की मोहब्बत में खोटा है वो बेईमान है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमारा सरमए इफ्तिखार है, और इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़े अहले ईमान हर उस कुर्बानी के लिए तैयार है। ईमान वाला हर सौदा कर सकता है, लेकिन नबी की मोहब्बत का सौदा किसी हाल में भी नहीं कर सकता। और क्यों करें? जिस जात से अल्लाह ने मोहब्बत की हो, जिस जात को अल्लाह ने अपना महबूब बनाया हो, हम क्यों ना महबूब बनाए? जिस जात की तारीफ अल्लाह ने कुरान में की हो, हम क्यों ना तारीफ करें? अगर आप कुरान उठाएं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में रतबुल लिसान है, और पूरा कुरान नबी की तारीफ से भरा पड़ा है। हाँ, वो आंख चाहिए, वो दिल चाहिए, वो दिमाग चाहिए जो इसको समझ सके। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह खुद तारीफ कर रहा है। जैसे एक माँ होती है तो माँ अपने बच्चे की तारीफ कभी आंखों की करती है, कभी पलकों की करती है, कभी जुल्फों की करती है, कभी उसकी नक्ल हरकत की तारीफ करती है, कभी उसकी बात की नकल उतारती है, कभी उसके सोने को बताती है, कभी उसके उठने को बताती है, कभी उसके चलने को बताती है। इसी अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की जिंदगी के मुख्तलिफ हालात को, मुख्तलिफ नक्ल हरकत को, और मुख्तलिफ आज़ा को, और मुख्तलिफ चीज़ों को कुरान के अंदर बयान कर रहा है। आप सर से लेकर पैर तक जाएं, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की तौसीफ और मदह सराई कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की आंखों की तारीफ करने पे आए तो अल्लाह क्या कहता है? ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिह। नबी जी, आप अपनी आंखों को इस दुनिया की तरफ न उठाइए। अल्लाह जब तारीफ करने पे आए अपने नबी के इस रुखसार की, चेहरे की, तो कहे वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वज़्ज़ुहा की मैंने खुद रूहुल मानी में तफसीर पढ़ी, 18 तफसीरें हैं इसकी, 18। उनमें से एक ये भी है, वज़्ज़ुहा, कसम है आपके खूबसूरत मुखड़े की, वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है आपकी उन सियाह जुल्फों की जो आपके चेहरे पे छा जाए। अल्लाह अपने नबी के हुस्न की तारीफ कर रहा है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के कानों का तज़किरा करता है, वयक़ूलूना हुवा उज़ुन कुल उज़ुन हुवा खैरुल लकुम। कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की ज़बान को बयान करता है, ला तुहर्रिक लिसानका लितअजल बिह। नबी जी, अपनी ज़बान को ज़्यादा हरकत न दो कुरान याद करने के लिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, हमारे ज़िम्मे है कुरान को जमा कर देना और उसको बयान कर देना। कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के सीने की तारीफ करता है, सीने को बयान करता है, अलम नशरह लक सदरक। सीने के पीछे पीठ है, उसको भी बयान करता है, व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक। और हमने वो बोझ आपसे हटा दिया जिस बोझ ने आपकी पीठ को दोहरा कर दिया था, झुका दिया था। कभी सीने में छुपे हुए दिल को अल्लाह बयान करता है, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन। आपके दिल पर कुरान उतर रहा है, दिल पर कुरान उतर रहा है। कभी अल्लाह अपने नबी के हाथों को बयान करता है, यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, वो लोग जो आपसे बैत करते हैं तो बैत में हाथ दिया जाता है। यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर है। और कभी अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के खड़े होने को यानी पैरों को बयान करता है और फरमाता, ला तक़ुम फ़ीही अबदा। उस मस्जिद में नबी जी अपने पैर भी ना ले जाइए, खड़े भी ना होइए।
एक एक अंग को अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है। और फिर कहीं अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के लिबास का तस्करा कर रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल, ओ कमली ओढ़ने वाले। कहीं अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की इबादत को बयान कर रहा है तो कह रहा कुमिल लैल इल्ला कलीला, कुमिल लैल इल्ला कलीला निस्फहु अविन कुस मिन्हु कलीलन औ ज़िद अलैहि। यहाँ पर एक बात आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला नबी की इबादत को बयान कर रहा है, यहाँ नबी की मोहब्बत और अल्लाह की शफकत में जंग हो रही है। अल्लाह क्या कह रहा, कुमिल लैल, पूरी रात खड़े रहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता मेरा नबी पूरी रात खड़ा रहेगा तो थक जाएगा, इल्ला कलीला, थोड़ा सा सो लो, थोड़ा सा सो लो। नहीं नहीं, थोड़ा सा सोएगा तो भी नींद पूरी नहीं होगी। ऐ नबी जी ऐसा करो, निस्फहु, आधी रात सो लो, आधी रात सो लो, अविन कुस मिन्हु, उससे थोड़ा कम कर लो। मोहब्बत का तकाजा है महबूब सामने खड़ा रहे, शफकत का तकादा है कि महबूब क्या है, सो जाए, आराम करे। शफकत और मोहब्बत में जंग हो रही है। तो नबी अल्लाह अपने नबी की इबादत का भी तस्किरा कर रहा है, अल्लाह अपने नबी के शहर का भी तस्किरा कसम के जरिए कर रहा है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, वहादल बलदिल अमीन। और अल्लाह तबारक व तआला कभी अपने नबी की बेटियों का बनाते ताहिरात का तस्करा करता है, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी जी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से बनात जमा अल्लाह ने जिक्र किया है, अपनी बेटियों से कह दो और मुसलमान औरतों से के पर्दा करें। कहीं अल्लाह तबारक तआला नबी की बीवियों को खिताब करता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़दान बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद। कहीं अल्लाह तबारक व तआला पूरे अहले बैत का तज़किरा कुरान के अंदर फरमाता है, पूरे अहले बैत का तज़किरा फरमाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। पूरे अहले बैत का अल्लाह तबारक व तआला तज़किरा कर रहा है। मोहब्बत की इंतहा तो जब हुई जब अल्लाह ने अपने नबी की जान की कसम खाई, लअम्रुक इन्नहुम लफी सक्रतिहिम यअमहून, मेरे प्यारे तेरी जान की कसम, तेरी जान की कसम, अल्लाह अपने नबी की जान की कसम खा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की मोहब्बत की इंतहा की। और कभी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। नबी नबी जब ऊपर को आप चेहरा उठाते हो, मैं अल्लाह ऊपर से आपको देखता हूँ, मैं अल्लाह ऊपर से देखता हूँ। अंदाजा लगाएं, अल्लाह जिस चेहरे को देखता हो और जिसके बारे में कुरान में अल्लाह फरमा रहा हो, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा। और अल्लाह तबारक व तआला एक मरतबा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तड़प गई और कहने लगी, अल्लाह के नबी, अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। क्या हुआ आयशा कि अल्लाह फरमा रहा है फ़इन्नका बिअयुनिना, फ़इन्नका बिअयुनिना, नबी जी तुम हमारी निगाहों में रहते हो। आहा, नबी जी तुम हमारी निगाहों में रहते हो। जैसे एक माँ होती है अपने बेटे को कहती है, मेरा बेटा तू कहीं भी चला जाए पर मेरी निगाहों के सामने घूमता रहता है। अल्लाह कुछ अपने नबी से यूं ही कह रहा है, फ़इन्नका बिअयुनिना, नबी जी तुम हमारी निगाहों के सामने रहते हो। तो एक एक चीज का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया है। तो नबी अल्लाह के महबूब हैं और महबूब का तो तज़किरा किया ही जाएगा। उन लोगों ने जिन्होंने नबी को क्या कहा, दीवाना कहा, अल्लाह ने उनकी क्लास ले ली, अल्लाह ने उनकी क्या ले ली, क्लास ली। जब कहा इन्नका लमजनून, नबी जी तुम मजनू हो, दीवाने हो, तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा अच्छा मेरे नबी को तुम दीवाना कहते हो, आओ तुम्हारी औकात हम बताएं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है। अल्लाह ने फरमाया ला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माजिन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीन। अल्लाह ने दफात लगा दी, क्या लगाई, दफात लगाई, ओ कमबख्त इधर को आ, ला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन, नबी जी जो बहुत ज्यादा कसमें खाने वाला यानी झूठा,
जो ज्यादा कसमें खाए वो क्या होता है? झूठा। ला तुती कुल्ला हल्लाफिन महीनिन, जो बड़ा जलील है, जो बड़ा जलील है। हम्माजिन मश्शाइन बिनमीम, जो चुगलखोर है, बदगो है, बदजो है। हम्माजिन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर, जो खैर से रोकने वाला, खुद तो खैर करेगा नहीं, दूसरा करे तो भी उसके पेट में दर्द होता है। मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन, हद से आगे गुजर जाने वाला। असीमिन, बड़ा पापी है। उतुल्लिन, बहुत ही बदखुल्क है। उसके बाद अल्लाह ने हद कर दी, बाद ज़ालिका ज़नीन, इसके बाद हरामी है। क्या है? हरामी है। जब इस कट्टर काफिर को ये दफआत नबी ने सुनाई तो बिलबिला उठा, भागा अपनी माँ के पास गया। अम्मा, मोहम्मद ने बहुत गालियां दी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बुरा भला का, सब तो सुन सकता था, लेकिन जो बाद में कहा बाद ज़ालिका ज़नीन के हरामी, ये तो अम्मा तू ही बताएगी कि मैं हलामी हूँ कि हलाली हूँ। अम्मा ने सर झुकाया, बेटा ये सही है, बेटा ऐसे ही है, हरामी ही है। नबी को दीवाना कहा था ना, इन्नका लमजनून, तू दीवाना है। तो अल्लाह ने औकात दिखाई, अल्लाह ने नबी को हटाया बीच से। नबी आप हटो, आप जवाब नहीं दोगे, मैं अल्लाह जवाब दूंगा, मैं अल्लाह जवाब दूंगा। ये ऐसे ही है जैसे कि बच्चा बाहर निकले और कोई औरत उस बच्चे को बुरा भला कहे, तू गंदा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो माँ दरवाजे के अंदर सुन रही है, खामोश रहेगी, दरवाजा एकदम खोलेगी, बाहर निकलेगी। अब जो बखानना शुरू करेगी और उसके खानदान को उसे सुनाना शुरू करेगी, तू गंदी, तेरा शौहर गंदा, तेरी औलाद गंदी, तेरा खानदान गंदा, तेरा कुंबा गंदा, तेरी ससुराल वाले गंदे, ददिहाली गंदे, ननिहाली गंदे, सबको बखान देगी। अल्लाह मिसालों से पाक, लेकिन अंदाज कुछ ऐसा ही है। ओ बदबख्त मलऊन, मेरे नबी को दीवाना कहता है। मैं तुझे बताऊं तेरी औकात क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी से क्या है? बेपनाह मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी क्या है? महबूब रब्बुल आलमीन है। क्या है? महबूब रब्बुल आलमीन है। जब अल्लाह मोहब्बत करे तो क्या हम मोहब्बत नहीं करेंगे? सहाबा ने मोहब्बत की, आपको पूरी तारीख मालूम है, मैं थोड़ी थोड़ी सी आपको सुनाता चलता हूँ। सहाबा ने मोहब्बत की अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कैसी मोहब्बत की कि उसका हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। सहाबा ने नबी की उन चीजों को महफूज किया जिसको अगर महफूज न करते दीन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछता हूँ, आप सब बैठे हो, बीवियों से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते? अरे बोलो ना, या रोजाना लड़ाई होती रहती है? करते हो ना मोहब्बत? आप में से कोई ये बता सकता है मेरी बीवी के सर में इतने बाल सफेद हैं? बता सकता है कोई? कितनी मोहब्बत करने वाला कहेगा मैं अपनी बीवी के लिए जान छिड़क दूंगा, सब कुछ लुटा दूंगा, सब कुछ खपा दूंगा, लेकिन बीवी के कितने बाल सफेद हैं ये गिन के नहीं बता सकता। इधर आओ, सहाबा की तारीख देखो। सहाबा ने नबी के सर और दाढ़ी के बाल के गिन के बता दिया कि 18-20 बाल सफेद थे। यह है सहाबा की मोहब्बत। अगर इसको सहाबा बयान न करते तो इस्लाम में, दीन में जर्रा बराबर कोई कमी नहीं आ सकती थी। लेकिन इश्क इश्क होता है, मोहब्बत मोहब्बत होती है। दीवानगी जब सवार होती है तो महबूब की एक ही अदा को महफूज किया जाता है। सहाबा ने मोहब्बत यहां तक की, नबी के घर में बकरियां थीं, उन बकरियों के नाम महफूज किए, अमरा, इतलाल, इतराफ, आइफा, और उनके साथ एक बकरा रहता था जिसका नाम युमन, उसको महफूज किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक गधा था जिसका नाम था याफूर, और आपके यहाँ एक खच्चर था जिसका नाम था आफीफ और दुलदुल। ये 2 खच्चर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ऊँटनियाँ थी, जदा, कस्बा, शहवा, अज़बा, ये 4 ऊँटनियाँ अल्लाह के नबी ने सवारी की है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ घोड़े थे, सकब, लहीफ, लजाज, तराज, वर्द, ये घोड़े थे जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी की है। अच्छा बताओ, ये चीजें अगर सहाबा महफूज करके हम तक न पहुंचाते, दीन में कोई कमी आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। लेकिन जब
महबूब से मोहब्बत है तो महबूब की एक एक चीज से मोहब्बत है, एक एक अदा से मोहब्बत है। इसीलिए सहाबा मिंबरे रसूल पर हाथ रखते थे और हाथों को चूम लेते थे कि मेरे आका ने इस पर हाथ रखा है, मेरे आका ने इस पर हाथ रखा है। ये सहाबा की मोहब्बत थी कि सहाबा किराम ने एक एक चीज को महफूज किया है। और फिर सहाबा किराम ने जब मोहब्बत की, अबू बकर से पूछो, अबू बकर से पूछो, ये सफ़े अव्वल में बिल्कुल पीछे नबी के हैं, क्या मोहब्बत है अबू बकर की कि जब अबू बकर ईमान लाए तो 12 करोड़ की मालियत के तकरीबन मालिक थे, और जब हिजरत कर रहे हैं सिर्फ 4000 बाकी रहे, सब नबी के इशारे पे लुटा दिया, सब लुटा दिया नबी के इशारे पे। अबू बकर का हाल ये था, अबू बकर का हाल ये था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर मुझे हिजरत का इशारा हो गया है। तो फौरन कहा, अस्सुहबा या रसूल अल्लाह, आका आपके साथ आपका गुलाम जान निछावर करने को तैयार है, मैं साथ चाहता हूं। आपने फरमाया हाँ तुम मेरे साथ चलोगे। अबू बकर के मारे खुशी के आंसू बहने लगे। अम्मा आयशा कहती हैं, मुझे आज पता चला कि आदमी खुशी से भी रोता है। जब जैसे अभी हमारे भाई फरमा रहे थे अभी साहब कि मैं रोया और उसके वो खुश होकर भी रोया, रो रो कर भी रोया। तो अबू बकर के बारे में अम्मा आयशा कहती हैं, अब बाकी अब्बा जी के आंसू आए मारे खुशी के, नबी का साथ और नबी की रिफाकत मुझे हासिल हो जाएगी। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत अबू बकर के घर गए, दस्तक दी रात में, फौरन दरवाजा खुला, फौरन आपने फरमाया अबू बकर इतनी जल्दी दरवाजा कैसे, घर से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। फरमाया आका जब से ये पता चला है मैं आपके साथ चलूंगा, मैंने रात में सोना बंद कर दिया है, न मालूम आका किस वक्त आए और दस्तक दें और आका को इंतजार की जहमत बर्दाश्त करना पड़े, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। यह है मोहब्बत, इसको कहते हैं इश्क। और फिर अबू बकर अल्लाह के नबी को लेकर के चले हैं। उन दिनों में नबी को लेकर जाना ऐसा था जैसे अपने कफन, सर पर कफन लपेट करके जाना। गार में पहुंचे और सब पहुंच करके सारे सुराख बंद किए, बाकी रहा अंगूठा लगाया, फिर आका को बुलाया, आका आइए तशरीफ लाएं। आका पहुंचे। अल्लाह के नबी को 2 गोदें पसंद थी, या तो आयशा सिद्दीका की गोद या अबू बकर सिद्दीक की गोद। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी गोद में नबी का सर रखा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिद देहलवी फरमाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है नबी का चेहरा कुरान है, अबू बकर पढ़ने वाला है। अबू बकर क्या है? पढ़ने वाला है। और अबू बकर की गोद रहल है। अबू बकर की गोद क्या है? रहल है। अबू बकर अल्लाह के नबी को टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। इतने में कीड़े ने काटा, अबू बकर के आंसू निकला, आंसू निकला और आंसू निकलकर नबी के रुखसार का बोसा लेता है। नबी के रुखसार का क्या लेता है? बोसा लेता है। नबी बेदार हुए। किसी ने तस्वीर कशी की है, आंसू गिरा है रुखे रिसालत मआब पर, आंसू गिरा है रुखे रिसालत मआब पर, कुर्बान होने आई है शबनम गुलाब पर। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब आंसू गिरा, आका बेदार हुए। अबू बकर क्या हो गया? आका सांप ने डस लिया है। वो लुआबे दहन तिरियाक था हर चीज का, आपने उंगली में लिया, अबू बकर के अंगूठे में लगाया, ठीक हो गया। वही लुआबे दहन अबू कतादा की फूटी हुई आंख में लगा, उनकी आंख ठीक हो गई। वही लुआबे दहन अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी हुई टांग पर लगा, वो टांग ठीक हो गई। वही लुआबे दहन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में थूका, पानी उछल के ऊपर आ गया। वही लुआबे दहन हजरत अली की दुखती ही आंखों में लगाया तो उनकी आंख क्या हो गई? अच्छी हो गई। और वही लुआबे दहन एक सहाबी के चेहरे पर आपने कुल्ली कर दी, 90 साल के हो गए, चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ी, चमकता रहता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो अबू बकर से कि मोहब्बत क्या होती है, पूछे उमर से मोहब्बत क्या होती है, पूछो उस्मान से मोहब्बत क्या होती है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने अपना माल नबी के कदमों पर ला करके निछावर किया है और नबी यूं माल को उछाल के कह रहे हैं, आज के बाद उस्मान को जन्नत में जाने से कोई चीज रोक नहीं सकती।
मोहब्बत इसको कहते हैं। हजरत उस्मान ने अल्लाह के नबी की दावत की, अल्लाह के नबी चले, हजरत उस्मान सबसे पीछे, अल्लाह के नबी आगे आगे, बीच में सहाबा। उस्मान बहुत धीरे धीरे चल रहे। किसी ने कहा उस्मान इतने आहिस्ता क्यों चल रहे हो, नजरें क्यों बढ़ा रखी हैं? फरमाया नबी के कदम पर कदम रख रहा हूँ, हर कदम को गिन रहा हूँ कि जितने कदम नबी के घर से मेरे घर तक पड़ेंगे उतने गुलाम सदका करूंगा कि आज आका मेरे दरे दौलत पर हाजिर हो रहे। क्या बात, यह है मोहब्बत। अली से पूछो मोहब्बत क्या है? बिस्तरे मर्ग पर अली सोए। अल्लाह के नबी हिजरत के लिए निकले तो किसको सुलाया? हजरत अली को मालूम था कुफ्फारे मक्का 100 जवान तलवार लिए हुए खड़े हैं, एक बारगी हमला करेंगे। लेकिन आका ने कहा अली मुझसे आकर के कुबा में मिल लेना। हजरत अली सो गए। बाद में किसी ने पूछा अली उस रात नींद तो नहीं आई होगी? कहा बहुत अच्छी नींद आई। कैसे? कि आका ने कहा था ना कुबा में आके मिलना, मुझे कौन टच कर सकता था, मेरा कौन बाल बेका कर सकता था? जब नबी ने कह दिया मिलना तो मुझे मिलना था, कुबा में मार तक हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने मोहब्बत की। उनकी जिंदगियों को देखो, ये तो सहाबा की मोहब्बत है। एक सहाबी जब अल्लाह के नबी का विसाल हुआ, जंगल में है, हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा जअलनी दरीरा, अल्लाह मुझे नबी ना बना दे, अब इन आंखों से मैं किसी और को देखना नहीं चाहता। नबी ना हो गए, नबी ना हो गए। इधर आओ, इधर आओ, आप देखो जानवर नबी से मोहब्बत कर रहे हैं। वो ऊँटनी कुस्वा जिस पर अल्लाह के नबी ने सवारी करके हज अदा किया था, नबी का जब विसाल हुआ है, वो चली गई कुस्वा ऊँटनी जन्नतुल बकी में जाके बैठ गई। 8 दिन तक रोती रही, न खाया न पिया और इंतकाल हो गया, मर गई ऊँटनी। वो गधा जो याफूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहता था और बड़ा समझदार था, आका कहते याफूर अबू बकर को बुला के लाओ, भागा जाता, सर मारता अबू बकर के दरवाजे पे, दरवाजा खोलते देखते अच्छा याफूर अल्लाह के नबी ने बुलाया, आ जाते। इतना समझदार था। जब अल्लाह के नबी का विसाल हुआ है, याफूर का रोना देखने के काबिल था। पूरे मदीने में दौड़ रहा, भाग रहा, दौड़ रहा, भाग रहा, रो रहा। जब शाम को चैन न पड़ा, एक कुएं में छलांग लगाई और जान दे दी कि अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। जानवरों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है? बेपनाह मोहब्बत है। अल्लाह के नबी हिजरत कर रहे हैं, रास्ते में उम्मे माबद के खेमे के पास से गुजरे, बकरियां सारी गई हुई थी, एक सूखी बकरी खड़ी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये बकरी हमें दे दो, हम दूध दुएंगे। उम्मे माबद ने कहा इतनी कमजोर के चरने नहीं जा सकी, इसके थन सूखे हुए दूध क्या देगी? आपने फरमाया इजाजत तू दे, दूध अल्लाह देगा। बकरी दी। हजरत अबू बकर ने उसके थन पर हाथ मारा, थन पर हाथ मारा, गरगरा के थन भर गए। हजरत अबू बकर ने कपड़ा डालकर बर्तन में दूध दुआ, नबी जी पीजिए। अल्लाह के नबी ने पिया। कहते हैं हजरत अबू बकर शरीबा सुम्मा शरीबा सुम्मा शरीबा हत्ता रज़ीतु, आका ने पिया और पिया और पिया, यहाँ तक कि मैं खुश हो गया। पी कौन रहा? अल्लाह के नबी। खुश कौन हो रहा? अबू बकर। क्यों अबू बकर खुश हो रहे हैं? जैसे बच्चे को माँ गोद में ले और बच्चा जी भर के दूध पिए पेट भर के, तो माँ खुश होती है। जो एक माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत है, अल्लाह की कसम अबू बकर को सैकड़ों गुना ज्यादा अल्लाह के नबी से इससे मोहब्बत है। तो जानवर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं और आपके हुक्म बरदार हैं, आपके हुक्म को मानने वाले हैं, आपके हुक्म को मानने वाले हैं। बचपन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ऊँटनी हलीमा लेकर के आई थी, पहले तो तेज नहीं चली, नबी बैठे तो हवा हो गई, हवा हो गई, भागी। नबी पहुंचे कबीले बनु साद के अंदर, तो कबीले बनु साद में जो बकरियां थी, शीमा बहन अल्लाह के नबी ले चराने जाती थी। एक मर्ता कहने लगी अम्मा मैं नहीं जाती, एक शर्त पे जाऊंगी। क्या शर्त है? भाई मोहम्मद को मेरे साथ भेजो। तू भाई को संभालेगी बकरियों को? अगर आप भाई मोहम्मद को भेजेंगी तो बकरियां भी संभाल लूंगी और भाई को भी। नहीं भेजोगी तो बकरियां नहीं भेजती। अम्मा ने कहा बेटी जरा खुल के बता, बात क्या करना चाहती है? कहा अम्मा जी बात यह है, भाई मोहम्मद को दो। एक बार जब मैं लेके गई तो बकरियों ने मुझे परेशान नहीं किया, जल्दी से चर के आई, मेरे चारों तरफ बैठी, मैं भी भाई को देखती रही, बकरियां भी देखती रही।
इसलिए भाई को लेके जाऊंगी तो मुझे बकरियां परेशान नहीं करेंगी। बकरियां पहचानती हैं अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवरों ने पहचाना। काश के हम भी पहचान लें, काश के हम भी पहचान लें। भेड़िए आए अल्लाह के नबी के पास में कि आपके सहाबा की और आपकी बकरियां चरती हैं, हम इन्हें खाना नहीं चाहते, हमारे लिए कोटा मुकर्रर कर दें कि 100 में से 2-5 खा लिया करें। आपने सहाबा से मशवरा किया, भेड़िए आए हुए हैं, उनका पूरा वफ्द आया हुआ है, इजाजत मांग रहे हैं, कोटा तय कर दिया जाए। सहाबा ने कहा पली पलाई बकरियां हम कैसे दे देंगे इनको, पली पलाई कैसे दे देंगे। तो आपने भेड़ियों से कहा ठीक है तुम भी अपना दाव लगा लेना। वो गए तो रोते हुए जा रहे हैं, इन बकरियों को खाने को जी नहीं चाहता, लेकिन हमारी ग़िज़ा ही ये है तो करेंगे। उन्हें मालूम था इंसाफ मुझे इसी दर से मिल सकता है। तो जानवर पहचानने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और दरख्त भी पहचान रहे अल्लाह के नबी को, जमादात भी पहचान रहे, नबातात भी पहचान रहे, दरख्त भी पहचान रहे। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी जाते थे बचपन, नबी बनाए जाने से पहले तो दरख्तों से आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थरों से आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थर भी पहचानते हैं, दरख्त भी पहचानते हैं। अल्लाह के नबी उहद पहाड़ के ऊपर पहुंचे, उहद पहाड़ लर्ज़ा बर अंदाम कांपने लगा, तो आपने उस पर ठोकर मारी, फरमाया उस्कुन या उहद फइन्ना अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। उहद रुक जा, तेरे ऊपर नबी है, सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। हजरत उमर उछल पड़े और कहा फुस्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया, नबी की जबान से मुझे शहादत मिल गई, मिल गई। ये पहाड़ उहद कांप नहीं रहा था, झूम रहा था, आज तो मेरे भाग जीत गए, किस्मत मेरी जाग गई कि नबी, सिद्दीक और शहीद मेरे सीने पर सवार हैं। इससे ज्यादा और कौन किस्मत, बाकिस्मत पहाड़ हो सकता है। तो पत्थर जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैंने कई मरतबा बताया, हम 2011 में हज पे गए, हजरत मुफ्ती शब्बीर साहब दामत बरकातुम हमें लेके गए उहद पहाड़ के पास, जहां पर सहाबा ने अल्लाह के नबी को जख्मी होने के बाद बिठाया था। वो यूं इधर चट्टान इधर चट्टान, बीच में इतनी जगह जिसमें सिर्फ एक बंदा ही बैठ सकता है। हजरत तलहा ने अल्लाह के नबी को कंधे पे उठाया, कंधे को उठाया और लेकर चढ़े, पहाड़ पर पहुंचे और वहां जाकर के बिठाया, सामने खड़े हो गए, तीर हाथों पे लिए। सहाबा कहते हैं राइना यदा तलहा शल्ला, हमने तलहा के हाथों को देखा, वो शल हो चुके थे, तीर पार हो रहे थे, लेकिन तलहा चट्टान की तरह खड़े हुए थे। अल्लाह के नबी वहां बैठे। हम जब उस जगह में गए, अल्लाह झूठ ना बुलाए, झूठ ना बुलाए, 2011 तक वहां से खुशबू आ रही थी। अल्लाहु अकबर। उस वक्त खुशबू आ रही थी, और क्यों ना आए, क्यों ना आए, नबी का जिस्म वहां टच हुआ है, नबी का जिस्म वहां टच हुआ है। सन 2000 में मैं रमजान में उम्रा करने गया, तो ईद के दिन, ईद के दूसरे दिन मैं गारे सौर गया, ऊपर चढ़ा और जाकर के मैंने सोचा ये तो बिल्कुल ओरिजिनल जगह, ओरिजिनल जगह है, यहाँ कोई शुबा नहीं है। मैं गार के अंदर जाके खूब लोटा पोटा कि मेरे आका यहाँ 3 दिन रहे, मेरे आका 3 दिन रहे हैं, कुछ न कुछ तो निस्बत मिलेगी, कुछ ना कुछ तो असर मिलेगा। इन पत्थरों से अगर पूछा जाए तुम्हारे पास कौन आएगा, अगर जबान होती तो पत्थर कहते सबसे ज्यादा बाकिस्मत पत्थर हम हैं, सबसे ज्यादा बाकिस्मत संग्रेजे हम हैं कि नबी का जिस्म हमसे टच हुआ है, और दीगर पहाड़ों और संग्रेजों और पत्थरों तुम्हें ये मुकद्दर नसीब नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, पत्थरों ने नबी से मोहब्बत की, दरख्तों ने नबी से मोहब्बत की। वो उस्तवाने हन्नाना कि नबी की जुदाईगी पर ऐसा रोया, रिवायत में आता है हन्ना हनीनल इशार, ऐसा रोया जैसे कि 10 माह की गाभन ऊँटनी रोती है। अल्लाह के नबी मिंबर उतरे और उसको कौलियां भर ली, और ऐसे वो रो रहा है जैसे कि माँ अपने बच्चे को जब सीने से लगाती है, सिसकियां लेकर के बच्चा रोता है, ऐसे वो रो रहा था। फिर आपने फरमाया क्या तू राजी है इस बात पर कि जन्नत का दरख्त तुझे बना दिया जाए और जन्नती फल खाएं? कि जी राजी हूँ, राजी हूँ। तो ये उस्तवाने हन्नाना जन्नत में पहुंचेगा, वहां पहुंचेगा, और हमें इंशाअल्लाह नबी का अगर साथ और रिफाकत मिली तो हो सकता हमें भी फल नसीब हो जाए, हमें भी फल नसीब हो जाए।
तो दरख्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं, पत्थर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं। जब इस रिवायत को हजरत हसन बसरी बयान करते थे तो हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगते थे और फरमाते, दो मुसलमानों, एक बेजान दरख्त तो नबी की जुदाईगी पर रोता है, तुम्हें रोना नहीं आता, तुम्हें रोना नहीं आता। हम तो पत्थर दिल है ना, सख्त दिल है ना, हमारे ऊपर असर नहीं होता। उन दरख्तों पर, उन लकड़ियों पर, उन जानवरों पर असर होता था, वो नबी की जुदाई पर रोया करते थे। तो इसलिए नबी से सबने मोहब्बत की है, कायनात ने मोहब्बत की है। अल्लाह करे हम भी मोहब्बत करने वाले बन जाएं। इधर आगे आओ, वो देखो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं, बैठे हुए मस्जिद नबवी में, रोज़ा अक़दस सामने है और क्या कहते हैं, क़ाला साहिबुर रौज़ा, क़ाला साहिबुर रौज़ा, इस रोज़े वाले ने फरमाया है। और फिर रोने लगते थे, अल्लाह के नबी की हदीस को बयान करते, मजमा होता, क्या अदब, 17 मरतबा, एक मरतबा बिच्छू ने डंक मारा उनकी पीठ में, लेकिन टस से मस नहीं हुए, रंग बदला, रंग बदला। बाद में शागिर्द से कहा, देख क्या है, कहा हजरत बिच्छू ने आपकी पीठ पे 17 जगह डंक मारा है, लेकिन नबी की हदीस की अजमत और नबी की मोहब्बत में हरकत नहीं की, रंग बदलता रहा जहर के असर करने की वजह से। याशिक़े रसूल वो है, याशिक़े रसूल वो है जो मदीने में कभी सवारी पर सवार नहीं होते थे कि मुझे हया आती है कि जिस जमीन पर नबी के कदम पड़े हों उस जमीन पर मालिक सवारी पर चले। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। 3 किलोमीटर दूर जाकर के इस्तंजा करते थे। पूरी जिंदगी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने तरबूज इसलिए नहीं खाया कि नबी की सुन्नत इस बारे में मालूम नहीं है कि नबी ने फोड़ के खाया है, काट के खाया है। तरबूज न खाना गवारा है, लेकिन नबी की सुन्नत के खिलाफ हो, यह गवारा नहीं है। यह है नबी के आशिक। इधर आओ, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीनतुल रसूल पहुंचे हैं, 3 दिन रहे, वापस होने लगे। लोगों ने कहा, हजरत यहाँ लोग 40 नमाजें पढ़ते हैं, 8 दिन रुकते हैं, आप क्यों जा रहे हैं? बहुत इसरार किया। चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन कहने लगे, अब मेरी ताकत से बाहर है। लोगों ने कहा, क्यों हजरत, क्या बात है? फरमाया, जिस दिन से आया हूं इस्तंजा नहीं किया है। नबी के शहर को मैं गंदगी और बदबू इस शहर में फैलाऊं, ये मेरी नबी की मोहब्बत के खिलाफ है। यह है नबी से मोहब्बत करने वाले, यह है नबी से इश्क करने वाले। इस इश्क का सौदा अल्लाह करे हमें भी नसीब हो जाए, हमें भी ये मोहब्बत नसीब हो जाए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इसी कितार में आ जाओ, इसी कितार में आ जाओ, मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, जब अंग्रेज ने गोली मारी हजरत के, उसके अंदर गंदक थी। हजरत हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते थे। अब जबान बंद हो गई। लोगों ने कहा, हजरत दुरूद शरीफ पढ़ें, आखिरी वक्त है। फरमाया, मेरे मुंह से गंदक की बू आ रही है, इस मुंह से नबी का नाम लो, मुझे गवारा नहीं है, मुझे गवारा नहीं है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी देखो। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनके नाम आज की कॉन्फ्रेंस है और आज का मुशायरा है, उनकी जिंदगी देखो, उनकी जिंदगी देखो। क्या कुर्बानी दी, कितनी कुर्बानी दी, और किन किन बड़े बड़े नवाबों और बड़े बड़े जागीरदारों को हजरत ने घुटने टेकने पर मजबूर किया था। जब लंबा सफर किया और हजारों और लाखों, और बाज़ रिवायात में आता है 90 लाख लोगों ने तौबा और कलिमा हजरत के हाथ पर पढ़ा, तो माँ के पास पहुंचे, अम्मा इतना बड़ा अल्लाह ने मुझसे काम लिया। माँ ने क्या कहा, बेटा तेरा कोई कमाल नहीं। अम्मा क्यों? अल्लाह ने लिया है। कहा नहीं, ये कमाल मेरा है कि बेटे मुइनुद्दीन, जब तू मेरे पेट में आया मैंने हराम ग़िज़ा न खाई, जब गोद में तू आ गया जब भी रोता था पहले वुजू करती थी, अल्लाह से मांगती थी, उसके बाद तुझे दूध पिलाती थी। ये बरकत थी, मेरी दुआओं का असर था कि अल्लाह ने तुझसे इतना बड़ा काम लिया है। नबी के दीन के फरोग के लिए तुझे अल्लाह ने कबूल किया है। नबी ने क्या फरमाया है, नबी ने क्या फरमाया है हजरत अली से, लिअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमरिन नाम। ऐ अली, तेरे जरिए से एक बंदे को हिदायत मिले सुर्ख ऊंटों से ज्यादा बेहतर। दूसरी रिवायत में फरमाया, मिम्मा तलअत अलैहि समावात वल अर्द, कि जिन चीजों पर सूरज
निकलता है, उन सब से बेहतर है हजरत ख्वाजा अजमेरी के हाथ पे लाखों जब ईमान लाए हैं तो क्या ठिकाने होंगे अजर व सवाब के, क्या मकाम होगा अल्लाह के यहाँ, और क्या मोहब्बत होगी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में। तो इसलिए हम भी ख्वाजा अजमेरी के मानने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए तय करो नबी के दीन के लिए हम भी हर तरह की कुर्बानी देंगे, नबी के दीन के लिए, नबी की सुन्नत की इशाअत के लिए हम सब कुछ लगाएंगे, अपने जज्बात को, अपने माल को, और इसी तरीके से सब कुछ जैसा मौका आएगा नबी के दीन के लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। ये असल है ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत, और ये असल है अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। सिर्फ नारेबाजी नहीं, सिर्फ नाजेबाजी नहीं, बल्कि हकीकी मोहब्बत दिखाओ, हकीकी ताल्लुक दिखाओ नबी से। मैं अक्सर जगह पूछा करता हूँ, मुझे हक है आपसे भी एक सवाल करूँ सवाल आपसे करूँ सवाल, उलमा को छोड़कर मैं सवाल करता हूँ। आप जितने बैठे हुए हो आवाम, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नबी की सीरत को पैदाइश से लेकर के दुनिया से पर्दा फरमाने तक पढ़ा है? जरा हाथ उठाना, जरा हाथ उठाना। एक बंदे का हाथ उठ रहा है पीछे, 2 3 बंदे, इतने बड़े मजमे में से 3 बंदे। और मैं कहूं नबी से मोहब्बत है तो सीना ठोक के कहोगे जी हमसे बड़ा आशिक नबी कौन है, हमसे बड़ा नबी से मोहब्बत करने वाला कौन है? ये कैसी खोटी मोहब्बत है, ये कैसी अधूरी मोहब्बत है, ये कैसी नाकिस मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत का दावा है और नबी की सीरत का पता नहीं, नबी की जिंदगी का पता नहीं, नबी के जीवन का पता नहीं। ये कैसी मोहब्बत? हमें आपसे कहूँ फला क्रिकेटर का पता है, उसकी पूरी आप स्टोरी बता दोगे, फला फुटबॉलर का पता है, पूरी उसकी हयात तय्यबा या हयात खबीसा आप बता दोगे। मैं पूछूं फला हीरो और हीरोइन, उसकी जिंदगी को आप बता दोगे। लेकिन जो हम सब के आका मौला और हमारे क्या है महबूब नबी, हमारे असल कायद, असल रहबर, असल हादी और हमारी मोहब्बतों का सच्चा निशान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत पढ़ने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं, हमारे पास वक्त नहीं, हमारे पास मौका नहीं, न खुद पढ़ा न बच्चों को पढ़ाया। कैसी मोहब्बत है। इसलिए आज के इस मुशायरे से ये पैगाम लेके जाओ और गिरा बांध करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम नबी की सीरत को जरूर पढ़ेंगे। पढ़ोगे भाई? कौन कौन पढ़ेगा? जरा हाथ उठाओ, कुछ अज़्म करो, कुछ इरादा करो, कुछ हौसला बनाओ। जब नबी की सीरत मालूम होगी तो इंशाअल्लाह फिर हमारा कोई हीरो आइडियल नहीं हो सकता, कोई फुटबॉलर आइडियल नहीं हो सकता, फिर कोई क्रिकेटर हमारा आइडियल नहीं हो सकता। हमारे नबी हमारे लिए सबसे बड़ा आइडियल बन करके रहेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? बातें बहुत थी लेकिन वक्त चूंकि तंग है, वक्त इजाजत नहीं देता, इसीलिए इसी पर इत्तिफा करता हूँ। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।